हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल जनवरी 2025 का। और इस जनवरी 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो हमारे कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये महीना जनवरी 2025 का कैसा रहने वाला है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड्स में, और किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे या कुछ नेगेटिव ज़्यादा मिलेंगे। ये सारी बातों को लेकर के बात करेंगे आपके साथ और एक एक करके सारे पहलुओं पर बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपके बात करेंगे करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर के। इस जनवरी 2025 में आपका प्रोफेशन, करियर कुंभ लगन राशि के जातकों का कैसा चलने वाला है। और दूसरा नंबर बात करेंगे कि भाई इनकम को लेकर के, कि इनकम के हालात कैसे रहेंगे, सुख सुविधाएं आपके लिए कैसी, उनका कितना लाभ ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। और इसके आगे बात करेंगे कि यदि आपके कहीं प्रेम संबंध हैं तो उसमें आप कितना और आगे प्रोग्रेस करेंगे, कितना उसको एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं, मैरिड कपल हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है इस महीने। और साथियों, यदि आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, तो पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। यदि आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं चाहे हायर ले रहे हैं, तो आपकी एजुकेशन को लेकर के हालात कैसे रहेंगे, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे इस जनवरी 2025 में। और संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। और अंत में स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा कुंभ लगन राशि के जातकों का इस जनवरी 2025 में। ये सारी चर्चा करने के उपरांत फिर हम जहाँ पर भी उचित समझेंगे कि यहाँ पर आपके लिए ये उपाय बनता है, वही उपाय आपको हम बताएंगे, सुझाएंगे। और उपाय हमारे जो द्वारा बताए जाते हैं बहुत सरल और आसान दिए जाते हैं, जिनको व्यक्ति बहुत आसानी से चाहें तो कर सकते हैं। और ये भी आपसे बताना चाहेंगे कि यदि आप उपाय करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, निस्वार्थ भावना से। ये ध्यान में नहीं रखना हम कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं, कोई भगवान के साथ हमारा व्यापार नहीं है कि जो हम गिव एंड टेक की बात करेंगे। आपको निस्वार्थ भावना से वो उपायों को करना है और श्रद्धा के साथ करना है, पूरी शिद्दत के साथ करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको सही और अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। तो साथियों, अब हम चर्चा को स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि देखिए, जनवरी 2025 में अगर ग्रहों की स्थिति गोचर में आपके लिए शुभ है तो शुभ परिणामों की प्राप्ति ज़्यादा होगी। अशुभ स्थिति है, किसी ग्रह की कमजोर स्थिति है, तो उस ग्रह से संबंधित थोड़ा सा आपको नेगेटिव रिजल्ट्स की भी प्राप्ति के संकेत बनते हैं फिर। और वो किस क्षेत्र में बनेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको इसीलिए ग्रहों की स्थिति से भी थोड़ा सा अवगत करा दें कि ग्रह इस जनवरी 2025 में कैसे रहेंगे आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए। तो उसके लिए आप ठीक हमारे पीछे चार्ट डिस्प्ले किया गया है हमारे द्वारा, उसको आप देख पा रहे होंगे। इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस भाव में, किस घर में, किस राशि में बैठा हुआ है। इनमें से ही कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे साथियों, एक राशि से निकल करके दूसरी में जाएंगे, चाहे वो आगे वाले घर में जाएं या पीछे वाले में जाएं, तो वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि जब भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है उसके द्वारा जो भी जातकों को रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं उसमें भी परिवर्तन आ जाता है उस ग्रह की स्थिति के अनुसार। अच्छी स्थिति है तो अच्छे रिजल्ट, खराब होगी तो खराब। तो साथियों, आइए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हुए अब आपको हम थोड़ा सा अवगत करा देते हैं ग्रहों की स्थिति से संक्षेप में। तो सबसे पहले जहाँ पर आप 9 नंबर लिखा देख रहे हैं आप कुंभ लगन राशि के जातक जो हैं चार्ट में, तो यहाँ पर जो है सूर्य और बुध जो है एक साथ विराजमान है इस चार्ट में। और ये 9 नंबर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर बैठे हैं, ये 11th हाउस है और धनु राशि कहलाती है, गुरु बृहस्पति की राशि है ये, और सूर्यदेव की ये मित्र राशि है। तो सूर्यदेव यहाँ पर 1 जनवरी से 14 जनवरी तक रहने वाले हैं। 14 जनवरी को ये यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके आगे वाले घर में जाएंगे जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, यानी कि 12th हाउस में चले जाएंगे। और 10 का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि के लॉर्ड जो है वो शनिदेव हैं। तो सूर्य अपनी शत्रु राशि मकर में
प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को और फिर माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। इसी प्रकार बुध की बात कर लेते हैं। बुध भी जो अभी आप यहाँ पर उनको देख रहे हैं बैठा हुआ सूर्य के साथ 11th हाउस में, तो ये 1 जनवरी से नहीं यहाँ पर है, ये यहाँ पर 4 जनवरी को आएंगे। 1 तारीख से लेकर महीने की जनवरी की 4 जनवरी तक ये रहेंगे अपनी समराशि वृश्चिक में, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है 10th हाउस में। और 4 जनवरी को वहाँ से ये निकल करके तब ये यहाँ पर आएंगे जहाँ 9 नंबर लिखा है, जहाँ पर अभी ये फिलहाल ये बैठे हुए हैं। और 20 तारीख को ये यहाँ पर अस्त हो जाएंगे और 24 तारीख को फिर ये भी अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे, यानी कि अपनी समराशि धनु से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, अपनी समराशि मकर में इनका प्रवेश होगा। वहाँ पर पहले से ही सूर्य देव मौजूद होंगे। तो 24 तारीख से और माह के अंत तक सूर्य और बुध का दोबारा से संबंध बनेगा द्वादश भाव में, मकर राशि में। अब बात करते हैं कि भाई लगन भाव जो है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है, शनिदेव की अपनी राशि है और वैसे भी ये लगन भाव कहलाता है फर्स्ट हाउस। यहाँ पर शुक्र और शनि आप दोनों को बैठे हुए देख रहे हैं। तो जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो शनि तो अपने लगन भाव में बैठ करके एक सुंदर, यहाँ तो एक नहीं, उन्होंने एक से ज़्यादा राजयोग बना दिए। सबसे बलिष्ठ राजयोग तो उनका अपने द्वारा ही बनाया हुआ है, शश योग, पंच महापुरुष राजयोग। फिर उन्होंने शुक्र के साथ भी बैठ करके बहुत अच्छे राजयोग बनाए। तो यहाँ 2-3 राजयोग बन गए हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुभ परिणाम आपको जातकों को मिलेगा, कुंभ लगन राशि के जातकों को, जो हम चर्चा में इसका जिक्र करेंगे जब चर्चा होगी आपके साथ। और साथियों, तो शनि तो कहीं जाने वाले नहीं है, मार्गी और उदित अवस्था में यहीं पर बने रहेंगे लगन भाव में, अपनी राशि कुंभ में। और शुक्र जो है ये 1 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक अपनी, क्योंकि शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, तो शुक्र अपने मित्र के साथ अपनी मित्र राशि में बने रहेंगे 28 दिन, 1 जनवरी से 28 जनवरी तक इसी लगन भाव में। 28 जनवरी को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये यहाँ से निकल करके जाएंगे अगले घर में, जो कि सेकंड हाउस कहलाता है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। 12 का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति। तो शुक्र जो है जैसे ही वहाँ पर जाएंगे ये उच्च के कहलाएंगे, क्योंकि ये मीन राशि शुक्र की उच्च राशि कहलाती है। बहुत अच्छी पोजीशन मतलब शुक्र की रहेगी। लेकिन कारण क्या है कि जितना वो अच्छी पोजीशन में रहेंगे, राहु भी वहाँ पर पहले से ही विराजमान है, तो राहु के साथ उनका युति बनेगा, संबंध बनेगा। अब राहु क्योंकि 9 के 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा महापापी, महाक्रूर और अशुभ ग्रहों में इनकी गिनती होती है। लोग तो शनिदेव से घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक और अशुभ और क्रूर और पापी ग्रह 9 के 9 ग्रहों में जो संज्ञा दी गई है वो राहु को दी गई है। तो राहु के साथ जब शुक्र रहेंगे, हालांकि राहु और शुक्र मित्र हैं एक दूसरे के, लेकिन राहु क्योंकि मैंने बताया कि वो अशुभ ग्रह हैं, पापी क्रूर ग्रह हैं, तो उनका अशुभ प्रभाव भी शुक्र के ऊपर पड़ने से शुक्र की शुभता में कमी आएगी। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आएगा राहु का शुक्र पर। अब आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति को आप देख रहे हैं 4th हाउस में बैठे हुए हैं अपनी, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि होता है, शुक्र इसके लॉर्ड हैं। तो बृहस्पति जो हैं वो अपनी शत्रु राशि, क्योंकि शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, तो बृहस्पति अपनी शत्रु राशि में 4th हाउस में बने हुए हैं और ये इसी प्रकार बने रहेंगे। उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में हैं। वक्री मतलब उल्टा, उल्टी चाल चल रहे हैं और उदित अवस्था में भी हैं, लेकिन ये राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं इस महीने। आगे बात करते हैं मंगल को लेकर के, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि कहलाती है, 6ठा भाव है, 6th हाउस है और कर्क राशि में मंगल विराजमान है उदित और वक्री स्थिति में। ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं मंगल। तो ये यहाँ पर जब भी आते हैं कर्क राशि में मंगल, जब भी आप देखेंगे उनको, तो ये नीच अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि ये इनकी नीच राशि है। तो मंगल की स्थिति बहुत एक तरीके से नकारात्मक स्थिति कह लें या खराब स्थिति कह लें या अशुभ स्थिति कह लें, ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये रहेगी 21 जनवरी तक। 21 जनवरी को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मंगल उल्टी चाल चल रहे हैं वक्री स्थिति में, तो ये अब जब कोई भी ग्रह उल्टी चाल चलेगा तो आगे को तो जाएगा नहीं, पीछे को चलेगा। तो ये अपने पिछले घर में जाएंगे, पंचम भाव में, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, जो कि मिथुन राशि कहलाती है, बुध की अपनी राशि, और वो इनकी शत्रु राशि है मंगल की। तो मंगल अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे 21 जनवरी को और माह के अंत तक वहीं बने रहेंगे उल्टी चाल चलते हुए और उदित अवस्था में। अब अंत में बात कर लेते हैं केतु की। अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस में केतु बैठे हुए हैं, जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है और 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि। ये बुध की अपनी राशि है और जब भी केतु यहाँ पर होते हैं, समराशि कहलाती है उनकी। तो ये भी इस महीने अपना राशि परिवर्तन नहीं है इनका, ये भी पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ऐसी स्थिति है ग्रहों की। आप जो हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं उनके लिए
अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की, कि आपके करियर में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। और मैंने जैसा बताया कि शुक्र और शनि आपस में बैठ करके बहुत सुंदर और बलिष्ठ राजयोग, बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग का निर्माण इन्होंने किया है आपके लिए। साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत मजबूत रहेगा, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। पूरे विश्वास के साथ आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने कार्यों को करेंगे। हालांकि देखिए, ये भी हम बात जरूर बताना चाहेंगे यहाँ पर कि आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, चाहे वो आप व्यापारी हैं आप या रोजगार में हैं, जहाँ पर भी हैं, तो देखिए मुश्किलें तो आएंगी आपके लिए, और ये पूरे महीने ही आएंगी। अपने कार्य क्षेत्र में कभी कम हो जाएंगी, कभी ज़्यादा हो जाएंगी, अप्स एंड डाउन चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके सामने चैलेंजेस नहीं होंगे। भाई सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मैं तो आराम से बैठा देखता रहता हूँ, चीज़ें होती रहती हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, चैलेंजेस भी आएंगे, कठिनाइयाँ भी फेस करनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स भी, लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास होगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। हर चीज़ को आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से और हर तरीके से आप उन चीज़ों को बहुत आसानी से सॉर्टिंग आउट कर लेंगे, सॉर्ट आउट। तो इस तरीके से करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और ये जो शुक्र और शनि का जो राजयोग मैं बता रहा हूँ, सुख सुविधाओं में वृद्धि, वाहन कोई नया परचेज कर सकते हैं, वाहन का सुख आप प्राप्त करेंगे, भाग्य में वृद्धि होगी आपके। और हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छी परिणामों की प्राप्ति। कब तक? विशेष रूप से 1 जनवरी से 28 जनवरी तक, तो ज़्यादा ही। और साथियों, करियर की बात तो मैंने कर ली, अब मैं धन की बात करूंगा, धन के आगमन की। तो धन के आगमन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है, और विशेष रूप से 1 तारीख से 14 तारीख तक तो ज़्यादा ही अच्छे हालात रहेंगे धन के आगमन के, जो लाभ जिसको कहते हैं, मुट्ठी में आपके पैसा। और इतना ही नहीं, थोड़ा बहुत पैसा भी संचय जरूर करेंगे, प्लानिंग अगर करेंगे तो कर पाएंगे। छोटे भाई बहन भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि बड़े भाई बहनों का सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करना और मंगल को शांत करना चाहते हैं, क्योंकि नीच अवस्था में है, तो आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बना करके रखिए, अपना प्यार दुलार उनको दीजिए। तो साथियों, जहाँ तक सुख सुविधाओं की बात है, तो सुख सुविधाओं में होते हुए भी उनका पूरा लाभ ले पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। और साथियों, सुख सुविधाओं में कमी नहीं रहेगी, वाहन भी होगा, सब कुछ होगा, सारी सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन उनका पूरा लाभ ले पाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपको। हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, और 1 तारीख से लेकर के और 24 तारीख तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और साथियों, प्रेम संबंध अगर आपके हैं तो विवाह का भी योग है, और ये विवाह का योग है 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच, और फिर है ये दोबारा 24 जनवरी से 31 जनवरी के बीच। तो जो ऐसे लोग हैं कि जो प्रेम संबंधों में हैं, जिनका लव अफेयर कहीं चल रहा है, और अगर आप शादी ब्याह करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो फिर आप, मैंने जो आपको डेट्स दिए हैं, इस जनवरी में आप अपना विवाह संपन्न कर सकते हैं। और उसके लिए शुभ मुहूर्त, शुभ तारीखें जरूर देख लें। लेकिन योग बन रहा है ग्रहों के द्वारा आपके विवाह का। अब उसका शुभ तारीख में किस में आपने संपन्न करना है, डेट मैंने यहाँ पर दे भी दिया कि ग्रह आपको कब तक, 1 जनवरी से 14 जनवरी तक एक तो योग बन रहा है विवाह का, और दूसरा 24 तारीख से 31 तारीख के बीच में। इन्हीं डेट्स में कोई शुभ तारीख अगर आपके पास है और आप विवाह करना चाहते हैं तो आराम से हो पाएगा। अब आगे बात करते हैं कि भाई विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन जो है आपका एक तरीके से मिला जुला रहेगा। थोड़े खट्टे मीठे अनुभव होंगे अपने जीवन साथी के साथ, प्यार भी होगा, तकरार भी होगा, इकरार भी होगा, सब कुछ होगा, चीज़ें सब एक साथ चलेंगी। तो इसको हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि एक अच्छा वैवाहिक जीवन आपका चलता रहेगा। पारिवारिक संबंधों की बात कर लेते हैं। पारिवारिक संबंध बहुत सामान्य रहेंगे, बीच बीच में थोड़ा बहुत कड़वाहट भी आएगी, तो उसको आपने बहुत समझदारी के साथ सुलझाना है चीज़ों को। शिक्षा की बात मैं बता चुका हूँ अपनी इस चर्चा में,
नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति और हायर वालों को भी। और संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत अच्छे उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। कोई अवार्ड वगैरह भी, कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी, कुछ इस तरीके का भी आप अवार्ड विनर भी कहला सकते हैं। तो इस तरीके का योग आपका बन रहा है संतान के लिए। और मैं बात करूं अगर स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य में आप कुंभ लगन राशि के जातकों को ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, विशेष रूप से 1 तारीख से लेके और 21 तारीख तक स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना है। उसके लिए देखिए आपको हम बराबर ये बात बोल भी रहे हैं, डेली बेसिस पे भी बोल रहे हैं, दैनिक राशिफल में भी कुंभ राशि के जातकों को कि भाई एक तो ये महामृत्युंजय का जाप, पूरा कंप्लीट जाप जिसमें संपुट लगता है, वो लगा करके आपको करना है। और मंत्र क्या है महामृत्युंजय का हम आपको बता देते हैं। आप हमारी अगर जो साउंड है, अगर आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अच्छा है, आप उसको सुन करके इसका जप कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल आवाज़ में, होठों से बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए, शांति के साथ करना है, शोर नहीं मचाना है। मतलब कुछ लोग लाउडली जप करते हैं, वो पूजा लगती नहीं है। मंत्र इस प्रकार है महामृत्युंजय का, ओम हौम जूम सह ओम, ओम भूर्भुवस्सुः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, ओम सुह भुवै भू, ओम सह जूम हौम ओम। ये है पूरा कंप्लीट महामृत्युंजय का मंत्र। तो आप इसको जरूर करें, आराम आराम से करें, जल्दबाजी में ना करें, तो भी आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मंत्र आप इसका भी कर लेंगे तो आपके शत्रु भी शांत रहेंगे, रोग भी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, मतलब बना रहेगा। और वो मंत्र क्या है, ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ये है मंत्र, इसका भी एक माला जरूर करते रहिएगा। बाकी आपके लिए सब कुछ अच्छा चलने वाला है आपके लिए। तो ये जो हमने उपाय आपको दिए हैं, इन उपायों को आप करें तो अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ राशि के जो जातक हैं उनका, कुंभ लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल जनवरी 2025 का। इसके माध्यम से जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं मंथली राशिफल के माध्यम से, आपके चार्ट को देख करके, तो अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक ज़रूर करें। और चैनल को भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को अगर आप शेयर अधिक से अधिक करेंगे तो वे लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे सही ढंग से। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं और आप भी उनका लाभ ले सकें, तो फिर बिना देर किए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।